आम चुनाव में करारी हार से बीजेपी में हाहाकार मचा है। यूपी का हाल ये है कि सरकार और संगठन के तालमेल में भी कमी साफ दिख रही है। यहां मुख्यमंत्री योगी और दिल्ली का खेमा अलग अलग रणनीति बनाता दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते एनडीए के सहयोगी दल आरक्षण के बहाने यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं, जिसको लेकर बीजेपी के साथ ही संघ को भी यूपी की अब चिंता सताने लगी है। लेकिन बीजेपी में बढ़ रही इस सियासी रार का हाईकमान पटाक्षेप करता नजर आ रहा है। बता दें कि आम चुनाव 2024 में बीजेपी का ग्राफ यूपी में बहुत तेजी से नीचे गिरा है। साल 2019 के चुनाव में करीब 50% वोट पाने वाली बीजेपी इस बार यहां पर 41% वोटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसके चलते बीजेपी की हालत यहां पर दूसरे राज्यों के मुकाबले इस चुनाव में बेहद खराब रही है। पिछले 2 चुनाव के प्रदर्शन को इस बार यूपी में दोहरा पाना तो दूर, उसके आसपास भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई, जो केंद्र में पार्टी को बहुमत नहीं मिलने में सबसे बड़ी वजह बन गई। अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो यूपी में वोट शेयर गिरने के साथ बीजेपी को सीटों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार आधी सीटें ही बीजेपी को यूपी में मिल पाई हैं, जहां उसने साल 2019 में अकेले अपने दम पर 62 सीटें जीती थी। वहीं 2024 में बीजेपी 33 सीटों पर जीती है, जबकि एनडीए को कुल 36 सीटें मिली हैं, जिनमें आरएलडी को 2, अपना दल एस के खाते में 1 सीट आई है। करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की जीत का अंतर पहले से बहुत कम रहा है। ऐसी सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी भी शामिल है, जहां पर बीजेपी की जीत के अंतर का ग्राफ पिछले चुनाव के मुकाबले 70% तक घटा है। बीजेपी की कम अंतर वाली कुछ सीटों की जीत पर तो विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और सत्ता के दबाव में जीत का प्रमाण पत्र लेने के आरोप लगा रहा है। ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसके इतर यूपी में इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। सपा कांग्रेस के तालमेल में यूपी के 2 लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी योगी की चमक को फीका साबित कर दिया है। नतीजों को देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 80 में से 43 सीटें हैं, जिनमें सपा की साइकिल ने कांग्रेस के हाथ का साथ पाकर जीत की खूब रफ्तार पकड़ी है। 62 सीटों पर लड़कर सपा को 37 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटों पर विजय पाई है। कई सीटों पर उसके प्रत्याशी नजदीकी मुकाबले में चुनाव हारे हैं, जो बताता है कि बीजेपी को इस चुनाव में आपसी गुटबाजी और नेताओं की कलह ले डूबी है। फिर बीजेपी के सबसे अधिक संभावना वाले और मजबूत राज्य यूपी में ऐसे प्रदर्शन पर हाहाकार मचना तो लाजमी है, क्योंकि यूपी वो राज्य था जहां बीजेपी 80 में से 80 सीटों की जीत का दावा कर रही थी और देश में 400 पार का दम भी यूपी के भरोसे पर ही भर रही थी। लेकिन नेताओं के अति आत्मविश्वास और कलह ने बीजेपी के विश्वास की यूपी में लुटिया डुबो दी। बीजेपी में हार के बाद अब समीक्षा बैठक में पार्टी में गद्दारों की छटनी होने की बात कही जा रही है, यानी पार्टी ने विभीषण की भूमिका चुनाव में निभाने वाले नेताओं की पहचान कर ली है, जिन पर बीजेपी आलाकमान जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ऐसे नेताओं में बड़ी तादाद बीजेपी विधायकों की बताई जा रही है, जिनके दम पर यूपी की योगी सरकार चल रही है। ऐसे में अगर विधायक कार्रवाई की जद में आते हैं तो फिर सरकार पर भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी में भीतरघात का ये खेल आगे भी जारी रहेगा। ऐसे माहौल में जो बीजेपी नेताओं में चल रही कलह को और बढ़ा सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा भी खूब है कि दिल्ली और यूपी की लड़ाई बीजेपी को राज्य में भारी पड़ रही है। शाह और योगी के बीच चल रहे सियासी द्वंद्व में बीजेपी यूपी में पिसती जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की शह पर ही सहयोगी दल योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में तैयार की गई समीक्षा रिपोर्ट पर हाईकमान के फैसले की ओर सबकी नजरें लग गई हैं। अब बीजेपी में सब कुछ आलाकमान के निर्णय पर ही निर्भर है। ये फैसला ही यूपी में बीजेपी और सरकार की आगे की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।